दोस्तों, देश में किसानों के साथ ही नहीं बल्कि अब तो जानवरों के साथ भी क्रूअल्टी के कई किस्से सुनने और देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा ही किस्सा देखने को मिला है उत्तराखंड में यात्रा के दौरान खच्चरों और घोड़ों के साथ। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बात चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या फिर केदारनाथ यात्रा की, ऊंचे और पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए यहाँ पर घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी या केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए ऊपर तक चढ़ाई करना काफी मुश्किल हो जाता है इन ऊंची पहाड़ियों पर। वो अलग बात है कि अब यहाँ पक्की सड़कें बना दी गई हैं, पर ऊंचाई आज भी काफी हद तक यहाँ पर है। लेकिन सोशल मीडिया पर खच्चर को पिलाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब आप कहोगे कि ये काम तो अभी तक इंसान करने का शौक रखता था, तो क्या ये शौक अब इंसानों ने त्याग दिया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि अब इंसान जानवरों को भी खुद की तरह बनाना चाहता है। दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है वो वीडियो उत्तराखंड के लिंचौली का है, जहाँ एक खच्चर के मालिक ने खच्चर की नाक में गांजा या सिगरेट जानबूझकर लगा दी और उसे पिलाने की कोशिश भी की। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों जब इस तरह की कोई घटना सामने आई है। इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट सामने आते रहे हैं जहां जानवरों के साथ बदसलूकी की जा चुकी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही लोगों को काफी चौंका रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरान है। लोगों ने जानवरों के साथ इस तरह की क्रूअल्टी करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ने और कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि इस केस में पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के तहत केस दर्ज भी कर लिया है। हालांकि अब इस किस्से के बारे में खच्चर के मालिक से पूछा गया है तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि खच्चर को सिगरेट नहीं पिलाई जा रही थी, बल्कि उसकी तबीयत ठीक करने के लिए नायाब तरीका है, जिसे आम भाषा में धुआं कहते हैं। ऐसा करने से खच्चर की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। आइए अब आपको बताते हैं कि एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के बारे में, जिसे आपका जानना बेहद जरूरी है। क्या होता है ये कानून? दोस्तों, भारत में जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में एनिमल क्रूअल्टी प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया था। साथ ही इस एक्ट के एक्शन 4 के तहत साल 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। इस एक्ट का मोटिव जानवरों को जानबूझकर सजा या फिर एनिमल अब्यूज जैसी बेतुकी और बेबर्दाश्त बदसलूकी को रोकना है। अब इस एक्ट को लेकर इसमें कई तरह के अलग अलग प्रोविजंस लगाए गए हैं। जैसे अगर किसी जानवर का मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या इलाज नहीं कराता है या फिर भूखा प्यासा रखता है, तो इस केस को एनिमल क्रूअल्टी में माना जाता है और मालिक को जेल तक हो सकती है। अब सजा हो सकती है तो ये भी जानना जरूरी है कि सजा होगी कितनी। असल में अगर किसी जानवर को एंटरटेनमेंट के लिए कोई अपने पास रखता है और उसके साथ क्रूअल्टी वाला बिहेवियर रखता है, तो उस केस में मालिक कानून के लपेटे में आ ही जाएगा। हालांकि सारा क्राइम कॉग्निसेबल एंड बेलेबल ऑफेंस से अंदर आता है, जिसमें किसी को भी जमानत मिल जाती है और ऐसे किसी केस की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ऐसे क्राइम के लिए कम से कम 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो सकती है। और जानते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी कुछ राइट्स जोड़े गए हैं, जी हाँ, जिनके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर ऐसी कोई कोशिश की होती तो शायद आज हम जो जानवरों के साथ होता हुआ देखते हैं वो नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है, ताकि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाना भी चाहें तो आपको ये लॉज याद आ जाए। असल में इसके लिए कुछ 9 राइट्स बनाए गए हैं, एक एक करके समझिए दोस्तों। पहला, प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 11(1) के तहत पालतू जानवरों को छोड़ने, उसे भूखा रखने, टॉर्चर करने या मारने पर मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इस पर आपको 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 माह की जेल भी हो सकती है। दूसरा, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया या जान से मारा, इसके अलावा किसी भी तरीके से जानवर को परेशान किया, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माना भी लग सकता है। तीसरा, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी भी कुत्ते को एक जगह से भगाकर दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता। अगर कुत्ता काटने वाटने लगा है तो आप एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथा, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्शन 38 के मुताबिक अगर आप किसी पालतू कुत्ते को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके कुत्ते की उम्र 4 महीने से ज्यादा ही होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इससे पहले उसे कहीं इधर उधर करते हो तो अपने लिए पंगा खड़ा कर रहे हो। पांचवा, जानवरों को ज्यादा वक्त तक लोहे की चेन से बांध कर रखना क्राइम माना गया है जनाब। अगर आप जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते तो ये भी कैद माना जाता है। इनका कहना सीधा सीधा ये है कि आपका जानवर भी आपकी तरह ही घुमक्कड़ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इस केस में 3 महीने की जेल है और जुर्माना भी वसूला जाएगा, सो अलग। छठा, प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 11(1) के तहत अगर किसी गौशाला, कांजी हाउस, किसी के घर में जानवर या उसके बच्चे को खाना और पीना नहीं दिया जा रहा है तो ये बड़ा क्राइम है। ऐसे में 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सातवां, इसके अलावा मंदिरों और सड़कों पर जानवरों को मारना गंदी बात है। एनिमल सैक्रिफाइस को रोकना लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। लाइव स्टॉक एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 और इंडियन पैनल कोड के तहत ऐसा करना बैड मैनर्स। आठवां, दोस्तों, किसी भी जानवर को परेशान करना, छोड़ना, चोट पहुंचाना, उसकी लाइफ को उथल पुथल करने
की कोशिश करना भी क्राइम है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो 25,000 रूपए से जेब ढीली करनी पड़ेगी, जो आप जरा भी नहीं चाहोगे। बाकी सजा भी है 3 साल की। तो अब सोच लो। 9वां, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1978 सेक्शन 98 के मुताबिक द एनिमल शुड बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ हेल्दी एंड गुड कंडीशन, क्योंकि किसी भी बीमार जानवर को ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए। सजा और फाइन दोनों है। तो जनाब ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कुछ भी करने के बारे में आप सोच रहे हैं या कर चुके हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।